ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागदा के प्रबंधक के सुरेश का करेंगे मुंह काला। अगर जनसेवा जो इंदु भाई पारेख मेमोरियल हॉस्पिटल नागदा में स्थित है उसे अगर आम जन के लिए संपूर्ण सुविधा युक्त 1 महीने के अंदर तैयार नहीं किया गया तो के सुरेश का मुंह काला किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा नागदा में और भी अन्य आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। लगातार नागदा में दुर्घटना के बाद चेतन यादव कांग्रेस नेता स्टेट हाईवे 17 जावरा नागदा उज्जैन को 4 लेन बनाने के लिए जन आंदोलन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज भूख हड़ताल के इस मंच पर सड़क हादसे में शहीद हुए उन मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए समाज सेवी हिंदू संगठन एवं कई राजनेता उपस्थित हुए। साथ ही नागदा के कई स्कूली बच्चे भी उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भूख हड़ताल में शामिल चेतन यादव, जगदीश मिमरोट, चेतन पाटीदार, जितेंद्र कुशवाहा, हिमलता चौहान, सुनीता जयपाल एवं अन्य साथी गण भूख हड़ताल पर मौजूद रहे। भूख हड़ताल पर बैठे इन लोगों की स्टेट हाईवे 17 को 4 लेन बनाने के लिए भी मांग रखी गई है। चेतन यादव ने यह भी कहा कि नागदा नगर ने कई केंद्रीय नेता भी दिए हैं, उन नेताओं ने आज तक नागदा की इस गंभीर समस्याओं पर कोई सुध नहीं ली है। साथ ही इस लगातार हादसे का कारण यहाँ की प्रमुख कंपनी भी मुख्य जवाबदार है, क्योंकि नगर से होते हुए कंपनी के कई भारी वाहन गुजरते हैं। इसके पूर्व भी नगर में कई बड़े हादसे हुए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे सहयोगी के कहे अनुसार मांग नहीं माने जाने पर इसके अलावा भी कई आंदोलन किए जाएंगे। इससे भी चेतावनी पूर्वक लक्ष्य में निवेदन है, ये निवेदन समझे, ये चेतावनी समझे कि जनसेवा हॉस्पिटल को आपको अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा। ये हमारे नागदा नगर की एक आवाज़ है और इस आवाज़ को आप दबाने की कोशिश करेंगे तो हम ये इंडस्ट्रीज भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर इसके अंदर 1-2 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक उपकरण लगा दोगे, अच्छे डॉक्टर बुला लोगे तो शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आप कोई हमारे ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ से यहीं से आप पनपे और यहीं से आपका साम्राज्य खड़ा हुआ है। तो हम इन सभी मांगों के लिए मैं और मेरे सभी साथी भूख हड़ताल पर बैठे। तो एक बार बताइए, ये जो आप आंदोलन कर रहे हो आज कर रहे हो, इसके पहले आपने कभी आवेदन या इसका कोई कुछ करा है रोड के लिए? कितनी बार करा है कि आप 250 कम से कम 250 हत्याएं कहेंगे, मतलब उसको वो नहीं कहेंगे, हत्याएं ये हुई है हमारे यहाँ। तो इसके लिए आपने प्रशासन को कब से हम विगत कम से कम 7-8 सालों से बंगला कॉलोनी की जो पुल पे एक महिला बालिका एक्सपायर हुई थी, जब हमने चक्का जाम भी करा था उस दिन भी हमने अल्टीमेट दिया था। और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं जो केंद्र में भी जो मंत्री रहे उन लोगों को भी, तो उन लोगों ने उसी टाइम से हमको आश्वस्त करते आ रहे हैं कि इसको हम 4 लेन में कर रहे हैं, 4 लेन में तब्दील कर रहे हैं। चेतन जी, सबसे बड़ी समस्या है कि नागदा में बड़े से बड़े केंद्र लेवल के नेता रहे हैं यहाँ पर, आज तक उन नेताओं ने भी ध्यान नहीं दिया और इस तरीके के हादसे लगातार होते रहे। तो इस विषय में जवाबदार ये भी है क्या? ये हमारे नगर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे इस नगर ने केंद्रीय मंत्री दिए हैं, सांसद दिए हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ से दिए हैं, और उसके बाद भी हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का कि इतना सब होने के बावजूद हमारे शहर को क्या मिला? इस शहर ने तो सब कुछ दिया पर हमारे शहर को कुछ नहीं मिला। एक हॉस्पिटल नहीं मिल पाया, एक डंका हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं मिल पाए। आज जनसेवा आप जाके देखो, कोई भी होता है, थोड़ा सा हुआ आप इंदौर रिफर कर दो, उज्जैन रिफर कर दो, क्या है ये? कहाँ जाएंगे हम लोग? आप दूसरी जगह के देखो, दूसरे छिंदवाड़ा देखो, आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, दूसरी जगह के देखो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल है। तो हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि होते हुए भी हमको इन सुविधा से अछूता क्यों रखा जा रहा है? तो आपकी प्रमुख मांग क्या है वैसे इस हड़ताल को? हमारी प्रमुख मांग अभी तो ये है कि इसको 4 लेन बनाया जाए, और जब तक 4 लेन नहीं बनता है, जब तक उन्हेल से नागदा के बीच में इसको चौड़ीकरण किया जाए इस रोड को, और प्लस यहाँ एक नागदा में एक उन्हेल में स्पीड वो लगाया जाए, उसका कनेक्शन थाने पे किया जाए। अगर तेज गति से कोई जाता है और उसके अंदर आता है तो उसका भारी भरकम जुर्माना ऐसा किया जाए कि दूसरी बार वो तेज गति से वाहन नहीं चलाए। पहला ये, और दूसरा जनसेवा को अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जाए। और मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर ग्रेसिम ने ये नींद नहीं खोली तो 1 महीने, आज से 1 महीने बाद मैं खुद के सुरेश के घर जाके और उसका मुंह काला करूँगा, क्योंकि वो उसको ये नहीं समझे। इसके पहले भी KL दास का इसी चेतन यादव ने मुंह काला करने की कोशिश की थी और मुंह काला करा था, और वो भारी भरकम पुलिस लेके दिल्ली से नागदा आया था, नागदा से छावनी बनाकर घर गया था। तो ये नहीं समझे, और मैं आग्रह कर रहा हूँ के सुरेश जी से कि ये जनसेवा को अत्याधुनिक बनाएं
तो इसमें इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज है नागदा के अंदर, इस ऐसे हादसों में ग्रेसिम भी कहीं ना कहीं जवाबदार है। पूरी जवाबदार है। अगर वो यहाँ अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर रख दें, अत्याधुनिक कर दे, तो इस शहर को ही फायदा है, उनको भी फायदा है। हमारे से ज़्यादा तो उनके ही वर्कर यहाँ पे वो होते हैं, उनको भी वो थोड़ा सा हुआ कि उज्जैन रेफर कर देते, इंदौर रेफर कर देते।